हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी का पेपर, जो आपका देखिए जो 19 तारीख को पेपर होने वाला है। उसके लिए हम आपके लिए ये पेपर आ चुके हैं लेकर। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर दिए जाएंगे निर्देश हैं। पहला है, प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न 23 हैं। समय सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए। इस प्रकार प्रश्नों के केवल एक ही प्रश्न है। 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उनके प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। तो अब देख लेते हैं हम इसको पूरा हल सहित। देखिए, आपका टाइम रहेगा 3 घंटे, क्वेश्चन रहेंगे 23, मार्क्स रहेंगे 80, पेंट पेज रहेंगे आपके 8। तो अब देखते हैं हम इस पेपर को। देखिए, इस प्रकार आपका ये पेपर रहेगा। पहला है, सही विकल्प चुनकर सही विकल्प चयन करके लिखिए। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपके 6 नंबर क्या पूछेंगे, विकल्प पूछेंगे। 1 गुणा 6 आपका इस प्रकार लिखा रहेगा। और देखिए, पहला है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है या कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है उसे भक्तिकाल को, आदिकाल को, भक्तिकाल को, इतिकाल को या आधुनिक काल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भक्तिकाल को। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर दूसरा, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया। तो मीरा ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, या आराध्य के रूप में, या सखा के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पति के रूप में मीरा ने कृष्ण को स्वीकार किया। इसके बाद तीसरा है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ कारण ना होने पर भी कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति या विरोधाभास। विरोधाभास, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर विभावना अलंकार। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो नमक के दरोगा का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1924 में, 1914 में। इसके बाद देखिए 7 नंबर का 1934 और इसका या 1904। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1914। देखिए, इसका 5वां क्वेश्चन है, आयत के आधार पर भाग के भेद। तो आयत के आधार पर भाग के भेद 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार का। इसके बाद देखिए चौथा है, कुएं की खुदाई किससे की जाती है। तो फावड़े से, गैती से, बसौली से या खुरपी से। तो इसका पाठ के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, कहानी के अनुसार, तो इसका हो जाएगा बसौली से। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को चयन करके कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को आपको देखिए इसमें घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई। तो कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु में लिखी गई। दूसरा, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। तीसरा, पंडित अलोपीदीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। सरस्वती पर, लक्ष्मी पर या सोना पर। तो इसमें हो जाएगा लक्ष्मी पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है चौथा है, वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होता है, वाक्य है। तो कौन सा, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक या संदेहवाचक। तो इसका हो जाएगा संकेतवाचक। इसके बाद देखिए 5वां, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म चपलता या वीणा गंभीरता। तो इसका आंसर हो जाएगा चपलता। और 6वां, हिंदी का पहला साहित्यिक पथ है। तो भात भारती, उद्दंड मातंड या करमवीर। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्दंड मातंड। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में आपकी सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी रहेंगी। 2 स्तंभ दिए जाएंगे, स्तंभ 1 और स्तंभ नंबर 12। तो उसमें आपको इसका मिलान करना है। तो हम आपको मिलाकर बता देते हैं। देखिए, पहला त्रिलोचन, त्रिलोचन का मिलाना है आपको यहाँ पर, चंपा काले काले अक्षर नहीं जीनती। और देखिए दूसरा, अक्क महादेवी, अक्क महादेवी है, हे भूख मत मचल। और तीसरा है कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र का आपका हो जाएगा यहाँ से जामुन का पेड़। और महाकाव्य में हो जाएगा सर्ग में बंदी रचना। और तीसरा निपात, निपात है तो निपात में तुम भी आ गए। तो तुम में निपात कौन सा है, इसमें भी आपका निपात है। और 6वां है प्रबोध कुमार। तो इसका हो जाएगा आलो अंधारी। और आपका देखिए 7वां है अनुस्मार। इसका हो जाएगा आपका रिमाइंडर। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बार बार इसका इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, एक शब्द में एक उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहले, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। और यहाँ पर देखिए तो रस की निष्पत्ति के सहायक तत्वों के नाम लिखिए। और यहाँ नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। और इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। और देखिए यहाँ पर सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। और 7वां, कवियत्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो इस प्रकार आपके एक वाक्य में सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला देखिए इसका है, निर्मला उत्तला का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ। तो ये आपका सत्य हो जाए।
इसके बाद देखिए दूसरा है छंदों वर्णों की संख्या 9 होती। तो देखिए आपका इसका दूसरा सत्य हो जाएगा। तीसरा है गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर जो चौथा है चित्त में उत्तेजना का संचार मधुर गुण में होता है, तो ये आपका सत्य है, इसमें हो जाएगा आपका। और यहाँ पर पांचवा लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो ये भी आपका सत्य है। और छठवां है सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए छठवें से होंगे आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट। पहला है कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, अथवा देखिए चंपा किस बात पर अचरज होता है और क्यों। और देखिए यहाँ पर 7वां नई कविता के 2 विशेषताएं 2 कवियों के नाम। और अथवा है छायावादी काव्य के 2 छायावाद काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 8वां प्रश्न है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा में पूछा गया वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 9वां क्वेश्चन है महाकाव्य व खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। और अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। और यहाँ पर 10वां प्रश्न मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। और अथवा शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। 11वां क्वेश्चन है तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। अथवा युग्म शब्द युग्म किसे कहते हैं, युग्म कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, लिखिए। और 13वां प्रश्न है वाक्य निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। तो मैं आपको बोल कर बता देता हूँ, आप स्वयं इसको लिख लेंगे। देखिए लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था, तो इसका क्या करना है निर्देशात्मक, तो निर्देश का होता है नेगेटिव। तो इसमें देखिए लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता था, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, गुरु नहीं मानता था, तो गुरु के बाद आपको नहीं जोड़ देना है। और देखिए दूसरा गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, इसको बिना अर्थ बदले नकारात्मक, तो इसका हो जाएगा गणित का प्रश्न पत्र सादा नहीं है, तो इसका हो जाएगा गणित का प्रश्न पत्र कठिन नहीं आया। और अथवा देखिए निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। कई ऑफिसों में अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए, तो इसका कहना शुद्ध कहना है। दूसरा बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो इसका हो जाएगा बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। तो इसके बाद देखते हैं जगदाओं का लता मंगेशकर के गान की 2 विशेषताएं लिखी। अथवा राजस्थान में क्वीन किसे कहते हैं। और यहाँ पर है 15वां है पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो डायरी लेखन के 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। 16वां प्रश्न कवि अथवा मीराबाई का काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको काव्य परिचय लिखना है, 2 रचना लिखने पहले, फिर आपको भावपक्ष लिखना है, कला पक्ष, फिर उसमें लिखना है साहित्य में स्थान। ये आपको 3 पॉइंट लिखेंगे, जब आपको 3 नंबर पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए 17वां क्वेश्चन है प्रेमचंद मंडू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखना है, आपको भाषा शैली लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। और देखिए 18वां क्वेश्चन है दिए गए विषय पर भाव पल्लवन लिखिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है, इस पर आपको भाव पल्लवन लिखना है। अथवा 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद आपको इसमें लिखना है। तो आपका 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को बढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें क्या करना, उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा आपका समय का सदुपयोग। और देखिए इसमें कौन सा प्रवृत्ति सबसे घातक है। और निरंतर का विलोम हो जाएगा, निरंतर का विलोम हो जाएगा आपका, इसमें आपको इसका विलोम मिल जाएगा। अब देखते हैं इसका, देखिए ये रहा इसका। तो आपत्ति काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बादल गरजो, इसको क्या करना, काव्यांश का होता है शीर्षक, और इसमें आपको तीनों के आंसर देने हैं। अब देखते हैं हम 20वें प्रश्न निम्नलिखित पदहांस की शानदार प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पदहांस की आपको यहाँ पर क्या करना है, शानदार प्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखिए इसमें क्या है, तो मेरे तो गिरदा कपाल दूसरा न कोई, तो ये आपको पता है ये मीराबाई पाठ से लिया गया, इसके लेखक मीराबाई है, तो आप आसानी से इसको कर देंगे। यही आपको अथवा में करना है, इसका अंदर भी लिखना है, फिर आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है। और यह 21वां प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अब इसका काव्य ये रहा इसका, दुनिया तो सोती है दुनिया भी जागती है, तो ये आपका है। अथवा मियां नसरुद्दीन हमारी ओर से कुछ ऐसा देखा कि उन्हें हमसे नवाब पाना है या पाना हो, तो इसका आपको ये आपका इसका पेपर है, इसको आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर देनी है आसानी से।
इसके बाद देखिए आपका 22वां क्वेश्चन, परीक्षा काल में ध्वनि व्यवस्था के यंत्रों पर रोक बजाए जाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको ध्वनि व्यवस्था के यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र लिखना है और आपके जिला कलेक्टर को, अथवा शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। आपको साल फीस मुक्ति या फीस माफ़ की आपको इसमें एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप इसको आसानी से लिख देंगे, आपको अच्छे से पढ़ी होगी। इसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पर 23वां या अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जल ही जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी अनुशासन, और चौथा वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, अथवा स्वच्छ भारत अभियान। तो इस प्रकार आपको निबंध किसी एक विषय पर अच्छे से लिख देना है। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए हों। इसका संपूर्ण हल भी आपको हम बताने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।